दोस्तों, आज मैं आपके साथ में एक ऐसा नुस्खा शेयर करने जा रहा हूँ जिसको हमारे जो पहले जो राजा महाराजा यूज़ किया करते थे। स्पेशली इस नुस्खे को युद्ध में घायल सैनिक जो होते थे, तो उनके इलाज में इसको यूज़ किया जाता था और आज भी आयुर्वेदिक में इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसका जो मेन काम ये होता है कि शरीर में किसी भी तरह की गाँठ हो, चाहे वो चर्बी वाली गाँठ हो या वो किसी फोड़े वाली गाँठ हो, ऐसे फोड़े जिनका बाहर की ओर मुँह नहीं होता, वो अंदर ही अंदर गाँठ के रूप में जो है वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। या फिर ऑपरेशन करने के बाद जो टाँके लगते हैं उनमें पड़ने वाली गाँठें हों, या शरीर की किसी भी तरह की कोई भी गाँठ हो जो आपके किसी जख्म की वजह से हो गई हो, या कोई चर्बी वाली गाँठ हो, कोई रसौली वाली गाँठ हो, या कोई जो फोड़ा है उसकी गाँठ हो और उसका मुँह ना हो, तो ये जो नुस्खा है ये रातों रात उस गाँठ को गला देगा और एक ही रात में इसका जो है वो आपको जो फ़ायदा है वो देखने को मिल जाएगा। और ये 100% ये तरीका काम करेगा। एक रात के अंदर ही उस गाँठ को ये पिघला देगा। और अगर गांठ ज़्यादा बड़ी है तो लास्ट 5 डेज में ही उसको पिघला देगा, लेकिन असर इसका पहले रात से ही दिखना आपको शुरू हो जाएगा और 50 से 80% ये उस गांठ को पहली रात में ही ख़त्म कर देगा। तो इस नुस्खे को मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे लिया है एलोवेरा, जो फ्रेश एलोवेरा है। ठीक है, आपको कोई जेल का यूज़ नहीं करना है क्योंकि उसमें कोई ना कोई केमिकल होता है। ये बिल्कुल फ्रेश एलोवेरा है। आपको एलोवेरा लेना है थोड़ा सा, और 1 चम्मच मैंने यहाँ हल्दी लिया है, अच्छी हल्दी होनी चाहिए। और यहाँ पे मैंने ऐसी 2 लहसुन की कली का जो पेस्ट है मैंने पहले से ही बना के रख लिया है। ठीक है, जिससे कि थोड़ी टाइम की बचत हो सके। ये पेस्ट मैंने बना के रख लिया है और अब मैं आपको बताऊंगा ये नुस्खा किस तरीके से बनेगा। तो ये जो एलोवेरा है इसको भी हम काट लेते हैं। फ्रेश एलोवेरा जो होता है उसका फ़ायदा ही कुछ और होता है, क्योंकि इसमें कोई मिलावट नहीं होती है। और एलोवेरा तो हम जैसा कि जानते हैं बहुत यूज़ में आता है, हमारे चेहरे के यूज़ में आता है, हमारे बालों के यूज़ में आता है। ठीक है, और कई जगह तो उसकी स्पेशली जो सब्जी है वो भी बना के खाई जाती है। तो देखिए, इस तरीके से जो आपको एलोवेरा का जो जेल है वो ले लेना है। यहाँ पे लगभग मैंने 1 चम्मच जो है वो जेल एलोवेरा का निकाल लिया है। ठीक है, इस तरीके से आपको बिल्कुल फ्रेश एलोवेरा का जेल निकाल के रख लेना है। एलोवेरा का जो पौधा है ये घर में होना बहुत ज़रूरी है, काफ़ी फ़ायदेमंद होता है ये। और इसमें हम मिला देंगे हल्दी। ये जो हल्दी लिया है इस हल्दी को आप मिला दीजिए। यहाँ में मैंने 1 चम्मच एलोवेरा जेल और 1 चम्मच हल्दी ली है। आपकी अगर गठाने ज़्यादा हैं तो आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हो। वैसे ये इतना ही बहुत होता है छोटी मोटी गांठों पे लगाने के लिए, और अगर आपकी बड़ी गांठें हैं तो भी उसके लिए काफ़ी है। फोड़े फुंसी जिनके मुंह ना होते हों और वो अंदर ही अंदर पक रहे हों और डॉक्टर ने कहा उनको चीरा दे के बाहर निकालना होगा, उसके लिए ये नुस्खा बहुत ही ज़्यादा कारगर है। पहले राजा महाराजा इसी को यूज़ किया करते थे। अगर आपकी ऐसी संबंधित कोई परेशानी है तो आप इसको एक बार यूज़ करें। और अगर आपको ये नुस्खा कोई फ़ायदा देता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। इस तरीके से हम यहाँ पे लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया है, तीनों को अच्छी तरीके से मिला लेंगे। एलोवेरा, हल्दी और लहसुन जो हमने पेस्ट बना के रखा हुआ था, उस 3 को हम अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। देखिए, इसको थोड़ा सा मसल देना है आपको, मतलब थोड़ा सा इसको बारीक पेस्ट बना लेना है इन तीनों चीज़ों को मिला के। देखिए, इसका जो पेस्ट है वो कुछ इस तरीके से बन के तैयार हो जाता है। अब मैं बताऊंगा इस पेस्ट का आपको किस तरीके से प्रयोग करना है। देखिए, मैंने अब यहाँ पे एक फ्राई पैन में या भगोनी में आप इस तरीके से पानी ले सकते हो, और यहाँ पे जो आपने जो हल्दी का और जो एलोवेरा लहसुन का जो पेस्ट बनाया था, इसको आपको डबल बॉयलर सिस्टम से आपको गर्म करना है। यहाँ पे मैंने पानी ले लिया है, मीडियम फ्लेम मैंने कर दी है, और अब मैं इस कटोरी में इस पेस्ट को निकाल कर और इसको इस तरीके से मैं इसमें रख देता हूँ। तो अब नीचे से जब ये पानी गर्म होगा तो ये कटोरी भी धीरे धीरे गर्म होगी। इस तरीके से आपको इसको गर्म करना है। लगभग इसको आपको 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे आपको इसको गर्म करना है, जिससे कि जो हमारा जो पेस्ट है वो हल्का गुनगुना हो जाए, और एक गुनगुना पेस्ट ही आपको उस गठान पर लगाना है।
2 मिनट पूरे हो गए हैं और मैंने इस पेस्ट को अब जो है वो गुनगुना कर लिया है। और अब मैं आपको बताता हूँ ये किस प्रकार से लगाया जाता है और जो हमारी गठाने हैं, किसी भी तरह की जो गांठें हैं, वो इसे किस तरीके से एक रात में पिघल के बिल्कुल गायब हो जाएंगी। आप कहोगे वास्तव में ये नुस्खा बिल्कुल जादुई है। देखिए, अब जो हमने जो पेस्ट बनाया था वो हमने तैयार कर लिया है और इसको लगाना किस तरीके से मैं वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले इस पेस्ट को हम लेंगे इस तरीके से और हमारी जो गठाने हैं, ठीक है, जैसे कि ये गठाने हैं, आपको इस पे इस तरीके से इस पेस्ट को लगाना है। ऐसे आपको ये पेस्ट लगाना है इस तरीके से प्रॉपर, जहाँ भी आपकी गठाने हो वहाँ पे आप इसको लगा लीजिए। और लगाने के बाद में इस पे एक सूती कपड़ा आप इसको बांध सकते हो, जिससे कि क्या है, जो पेस्ट है वो कहीं इधर उधर जाएगा नहीं, वो रात भर इस पे लगा रहेगा। तो सूती कपड़ा इस पे आप बांध सकते हो, जिससे कि पेस्ट उस जगह पे बना रहे और आपके जो गठाने हैं, जो गांठ हैं, वो सुबह तक बिल्कुल पिघल जाएंगी। और फिर आप इसको सुबह एक बार और लगा सकते हो। यूँ तो हमको किसी भी गांठ का डॉक्टरी चेकअप कराना चाहिए, लेकिन इन गांठों को हम अपने आयुर्वेदिक नुस्खों से ही बिल्कुल सही कर सकते हैं। और आप जब इसको एक रात लगाओगे तो सुबह तक आपको आपकी जो गांठ है वो बहुत ही मतलब कम मिलेगी, पिघली हुई मिलेगी। और अगर आप इसको 2 से 3 बार लगा लेते हो, जैसे दूसरे दिन सुबह भी लगा लो और रात में भी लगा लो, तो 2 से 3 दिन में तो वो गांठ पूरी तरीके से गायब हो जाएगी और इसका जो असर है वो पहली रात से दिखना आपको शुरू हो जाएगा। तो इस पर कपड़ा बांध के इसको एक रात लगाकर छोड़ दीजिए। ये वास्तव में जादुई नुस्खा है जो आपको 100% फायदा दिलाएगा। और आप इस जानकारी को अपने और दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करें।